वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ द डे 30 ऑफ माय सीएस एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 20th दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है 6:15। तो आज ऑफिशियली 30 डेज़ हो गए हैं। आज मैं सारे इन 29 डेज़ में मैंने क्या मेरी गलतियाँ थीं, क्या इम्प्रूवमेंट था और क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए, सब चीज़ें आज मैं पॉइंट्स बना के डिस्कस करूँगा और एक नया रूटीन हो सकता है वो तो बनाऊँगा और एक नया टाइम टेबल टाइप का बनाऊँगा। वैसे तो मैं टाइम टेबल कभी आज तक अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे बनाने का। हाँ, तो जो भी पॉइंटर्स थे मैंने नोट कर लिए हैं। राइटिंग नहीं समझ आ रही होगी, मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये जो बनाया हुआ था कि वेक अप एट 4 AM, तो मतलब इसकी विंटर में कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ठंड का मौसम है, तो इतना इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैं बात कर रहा था वर्कआउट की, तो वर्कआउट मैं क्लास के बाद एडजस्ट करने वाला हूँ, जैसा कि कल मैंने बताया था। और उसके बाद है ऑर्गेनाइज़ मॉर्निंग इवनिंग रिवीजन। अब देखो, मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में लगभग सेम टाइप का ही रिवीजन करता हूँ। जैसे मॉर्निंग में भी पूरे नोट्स पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, अभी थोड़ा-थोड़ा लर्न करना स्टार्ट किया है। मतलब लर्न भी करता हूँ मैं। और इवनिंग में भी सेम रिवीजन, मतलब सारे नोट्स लेता हूँ, सारे पढ़ने लगता हूँ। तो उससे मतलब एक बार में बहुत ही ज़्यादा मिक्स अप होने लगता है। तो अब मैं थोड़ा-सा इसमें चेंज करने वाला हूँ। मॉर्निंग में सारे नोट्स पढ़ूँगा, मतलब ए टू ज़ेड जितना अब तक पढ़ा है सब पढ़ूँगा सारे सब्जेक्ट्स का मॉर्निंग में। और इवनिंग में जो है जितने भी मैंने मतलब नोट्स बनाए हैं लाइव क्लास में, जितने सेम डे पढ़े हैं, वो सारे नोट्स को मैं लर्न करूँगा। बस लर्निंग पे फ़ोकस करूँगा। सारे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इवनिंग टाइम में, बस जितना उस दिन पढ़ा है वही लर्न करना है बस मुझे। जिससे अगले दिन उसको रिवाइज़ करूँगा तो वो रिवाइज़ भी हो जाएगा। और इसके बाद है एलिमिनेट टाइम वेस्ट एक्स्ट्रा रेस्ट। जो मैं एक्स्ट्रा रेस्ट करता हूँ, मतलब क्लास खत्म हुई तो 5-10 मिनट का ब्रेक बोल के आधे घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ और बीच-बीच में भी थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेता हूँ। तो ये मतलब बहुत वेस्ट टाइप का होता है, तो इसको इसको इम्प्रूव करना है। अब क्या-क्या चीज़ मुझे डेली करनी ही है एट एनी कॉस्ट। तो पहला है 5 AM, वो तो मैं उठ जाऊँगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। ऑल सब्जेक्ट नोट्स मेकिंग फुल रिवीजन। सारे सुबह उठते ही सारे नोट्स का फुल रिवीजन करना है ए टू जेड। और लाइव क्लास, इसमें तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग नोट्स विथ लाइव क्लास। अब जो है ना, मैं जैसे जेआईजीएल हो गया या सीला हो गया, तो मैं साथ-साथ में रनिंग नोट्स नहीं बनाता। हाँ, सर नोट्स तो देते हैं, मतलब लास्ट में जो पढ़ा है उन्होंने लिखवा दिया, लेकिन वो ठीक है, वो मतलब ठीक है। लेकिन जब वो पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी हाथ चलना चाहिए। जैसे ऐसा आपने सुना होगा कि जब आप अपने हम सारे सेंसेस यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मतलब पढ़ने के लिए, तो वो जल्दी चीज़ें दिमाग में घुसती हैं। तो भले कुछ भी ऐसे बैड राइटिंग में बस की पॉइंट्स लिखने चाहिए मुझे रफ कॉपी में, तो उससे थोड़ा मतलब सेंसेस एक्टिव होंगे। खाली ऐसा बैठ के मूवी की तरह नहीं देखता रहूँगा मैं। और उसके बाद है इमीडिएट रिवीजन, इमीडिएट नोट्स रिवीजन। जितने भी मैंने सर ने पढ़ाया है, मैंने नोट्स बना लिए हैं, अब तुरंत मैं उसको रिवाइज़ करूँगा क्लास खत्म होने के बाद। हाँ, 5 मिनट का रेस्ट ले सकता हूँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ रेस्ट ना ही लो, तुरंत रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद है लर्न सेम डे, इसमें मैंने स्टार भी बनाया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं रिवीज़न तो कर रहा हूँ, सुबह कर रहा हूँ, शाम को कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, हाँ, सर ने ये पढ़ाया था, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अभी मैं उस नोट्स को बंद कर दूँ और फिर मैं रिकॉल करने का ट्राई करूँ सारे पॉइंट्स को, तो मुझे सारे पॉइंट्स रिकॉल नहीं होंगे। तो वो एक ड्रॉबैक हो जाता है इसमें, डीमेरिट हो जाता है, तो इस पे काम करना है मुझे। और रीड टॉपिक इन मॉड्यूल, हाँ, जो भी सर ने पढ़ाया है सेम डे वो टॉपिक मैं मॉड्यूल में पढ़ूँगा सेम डे। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हुआ तो पूरा मॉड्यूल एक बार लेके बैठें या आधा-आधा मॉड्यूल लेके बैठें, ऐसा कुछ नहीं। वैसे तो मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन कभी-कभी मेरा मॉड्यूल रीडिंग छूट जाता है। तो इसके लिए मैं टाइम ज़रूर निकालूँगा हर दिन। और प्रैक्टिस में क्या हो सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एफएम के या राइटिंग प्रैक्टिस, जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद है नोट्स मेकिंग, जितने भी लाइव क्लास में मैंने पढ़ा है वो सबके नोट्स वगैरह बनाने हैं। और हाँ, ये थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट है, मिनिमाइज़ एडिटिंग एंड अपलोडिंग स्किल। अब देखोगे मेरे जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं, अब पहले तो मैं ऑलरेडी रॉ वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल रॉ, नो एडिटिंग, ना कुछ, बस क्लिप्स कट कर के ऐड करके लगा देता हूँ। तो इसको भी और मैं मिनिमाइज़ करूँगा, मतलब अब वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन कंटेंट वही होगा। जितना मैं बता सकता हूँ आपको इम्प्रूव करने के लिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो सब मैं बताऊँगा, बस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो जो पहले मैं 1 आवर लगता था मुझे एडिटिंग अपलोडिंग में टोटल, तो अब मैं ट्राई करूँगा 30 मिनट्स में ही निपटा दूँ। और ट्राई करूँगा कि जो बीच-बीच में रेस्ट लेता हूँ उसी में थोड़े-थोड़े क्लिप्स पहले ही एडिट करके ऐड कर दूँ, ताकि बस मुझे एक्सपोर्ट करके अपलोड करना होगा तो टाइम बचेगा मेरा। उसके बाद है नो स्लीप एट डे टाइम अननेसेसरीली। ये देखो, ये दिन में सोना मेरे बचपन से कभी आदत तो नहीं रही है, लेकिन इधर जब मैं पढ़ रहा हूँ,
ज़्यादा क्लास 11th-12th से जब मैं लेट नाइट ज़्यादा पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे थोड़ी-थोड़ी आदत होने लगी थी। वैसे तो मैं डेली नहीं सोता हूँ दिन में, लेकिन कभी-कभी जब हेडेक होने लगता है तो मुझे सोना पड़ता ही है, आँख बंद होने लगती है ऑटोमेटिक। तो अननेसेसरीली मैं बेड पे नहीं जाऊँगा, ठंड का मौसम है, बेड पे जाते ही ऑटोमेटिक नींद आ जाती है, तो वो मैं नहीं करने वाला हूँ। और उसके बाद इम्प्रूव स्लीप साइकिल ये तो मतलब भूल ही जाओ कि मैं कभी कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी लिख लिया है, ट्राई करेंगे। तो बस ये मेरा एनालिसिस होने वाला है अब तक जो भी मैंने 30 डेज़ में किया, जो भी एक्सपीरियंस मुझे हुआ और मुझे इसी के अकॉर्डिंग अब रूटीन बनाना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये नोट्स वाला और लर्निंग वाला और प्रैक्टिस और बाकी कुछ-कुछ फालतू की जो टाइम वेस्ट मैंने कर रखे हैं वो। यही सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें मतलब सब कुछ ठीक-ठीक चल रहा है अभी। तो चलो ये हो गया एनालिसिस, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, 6:30 हो गए हैं, तो अब इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले तो आज सारे नोट्स मैं रिवाइज़ करने वाला हूँ अभी और फिर अभी आज पता नहीं लाइव क्लास है कि नहीं क्योंकि अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है। तो चलो पहले मैं नोट्स रिवाइज़ कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली सभी नोट्स रिवाइज़ कर लिए हैं मैंने, जीआईजीएल, एसबीआईएल, एफएम, कंपनी लॉ सब रिवाइज़ कर लिया है मैंने। अभी रुको मैं ज़रा चेक कर लूँ कि आज क्लास है भी कि नहीं क्योंकि शेड्यूल अब तक भी नहीं आया है। तो अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैसेज आया है कि आज क्लास 11:30 बजे से होने वाली है और बस एक ही क्लास होगी जीआईजीएल की जो 2 घंटे चलेगी 11:30 बजे से 1:30 तक। तो अभी मेरे पास टाइम है बहुत ज़्यादा, तो लॉ ऑफ टॉट्स का एक लेक्चर बचा था उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ उसको आज ख़त्म कर दूँ, उसके बाद पूरा मॉड्यूल रीड करूँगा और शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगा। टाइम लैप्स तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि फ़ोन से देखने वाला हूँ लेक्चर, तो मैं लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ। तो फाइनली लॉ ऑफ टॉट्स का भी लेक्चर मैंने देख लिया है, यानी लॉ ऑफ टॉट्स लेक्चर वाला काम मेरा हो चुका है। अभी जो बचा है वो है उसका मॉड्यूल रीड करना और उसके शॉर्ट नोट्स बनाना। तो वो अभी मैं बनाऊँगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये कंपनी लॉ का जो रजिस्टर वाला पार्ट मैंने स्टार्ट किया था और उसका मॉड्यूल मैं रीड कर रहा था, तो एक बार उसके मॉड्यूल रीड करके वो जो शॉर्ट नोट्स भी मैं बना रहा था, वो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलूँ। तो अभी 11:30 बजे से क्लास है तो बना सकता हूँ, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली ये मैं नोट्स पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना रहा था। जितना बना सकता था उतना बना लिया अभी और बनाएँगे अभी। 11:30 बजे से क्लास है तो अभी मैं कुछ खा लेता हूँ जिससे क्लास के बीच भूख ना लगे, क्योंकि क्लास तो एकदम बैक टू बैक चलेगी तो खाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ खा लेता हूँ उसके बाद डायरेक्ट अब क्लास के बाद मिलेंगे। तो फाइनली बस जेआईजीएल की ही एक क्लास थी जो कि मैंने देख ली और सर ने जो साथ में नोट्स बनाए थे वो भी मैंने साथ में ही बना लिए। तो अभी तो क्लास एक ही थी तो ख़त्म हो गई। अब मेरे पास एक काम है कि मैं सारे ये नोट्स जो आज सर ने लिखवाए हैं उसे याद करूँ, लर्न करना है क्योंकि मुझे। तो अभी मैं लर्न करूँगा, उसके बाद एफएम के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो चलो अभी 5-10 मिनट में ये लर्निंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फाइनली जीआईजीएल में आज जो मैंने पढ़ा था उसे एकदम प्रॉपर दिमाग में बैठा के लर्न कर लिया है। तो ये लर्निंग वाला काम तो हो गया और अभी 3 बज रहे हैं। अब पता नहीं मुझे कितना टाइम लगा लर्न करने में और मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने आज लंच किया ही नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने और लंच करने के बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़े एफएम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। अब वो सही रहेगा और उसके बाद देखते हैं और क्या-क्या कर सकता हूँ। तो अभी 5:15 हो रहे हैं अप्रॉक्स और मैं लंच करने के बाद एफएम के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था टैक्समैन वाली बुक से। तो जो ऑपरेशनल अप्रोच वाला जो चैप्टर सर ने पढ़ा के ख़त्म कर दिया था कल, तो उसी का क्वेश्चन मैं लगा रहा था। लगभग सारे क्वेश्चन लग गए हैं, बस 2 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, तो वो भी मैं आज लगा लूँगा। तो अभी तो मुझे 5:30 बजे अभी जाना भी है, टाइम भी हो ही गया है एप्रॉक्स, तो अभी मुझे जाना भी होगा। तो चलो अब पढ़ा के आता हूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि आगे क्या करना है। तो अभी 8 बजने में 5 मिनट है और मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आ गया हूँ और डिनर भी कर लिया है मैंने। तो अभी बस मुझे पढ़ना है। तो देखो अभी तो 2 क्वेश्चन बचे हैं एफएम के, वो टैक्समैन वाले बुक के, स्कैनर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उससे उसके 2 क्वेश्चन बचे हैं तो मैं सोच रहा हूँ उसको पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आगे पढ़ना।
तो फाइनली मैंने एफएम के सारे क्वेश्चंस जो बीच बचे हुए थे सब मैंने कर लिए हैं और उसके बाद मैं थोड़ा जीआईजीएल का एक लेक्चर को फिर से देख रहा था। एक्चुअली सर ने ये होमवर्क दिया था कि कल संडे है ना, तो कल ये सब टॉपिक्स का राइटिंग प्रैक्टिस एक बार करके देखना है। तो वैसे भी मुझे राइटिंग प्रैक्टिस तो करना ही था, तो और अच्छा हो गया। तो ये कुछ टॉपिक थे तो जिसमें से अपील में मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा था, तो मैंने अपील वाला लेक्चर एक और बार अभी देखा है, तो ठीक से अब समझ आ गया है। तो कल मैं राइटिंग प्रैक्टिस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आज एक बार मैं ये जितने चारों टॉपिक्स हैं, आज एक बार अच्छे से भी पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो पढ़ूँगा और वीडियो को पहले ही एंड कर देता हूँ और आराम से उसके बाद पढ़ूँगा और थोड़ा-सा जल्दी ही सोऊँगा आज मैं। तो चलो मिलते हैं डे 31 पे।